गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। क्यों बोलिएगा? बोलने का तरीका है। दमाद हो। ये सरकार जो है अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का संरक्षक है। और ये हो नहीं, आप बोले कि दमाद हो, बोलने का तरीका है। आप बोले कि दमाद हो, मेरे ये तरीका कौन? ये फेम कमाने का नया तरीका तो नहीं है। नहीं, ये बेशर्मी का तरीका है। ये बिहार को बदनाम अपमानित करने का तरीका है। वो तरीका से बात करिए। फिर वही बात। बोलने का तरीका है। वो जिला का पत्रकार मत समझना। कुमार के शासन का अंत होने वाला है और बीजेपी भीष्म पितामह की तरह इस कुकृत्य को बैठ करके चुपचाप देख और सह रही है। तो बीजेपी का भी बर्बादी का दिन यहीं से शुरू हो गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार के शासन का अंत होने वाला है। तभी उन्होंने पत्रकारों पे हमला शुरू कर दिया और पत्रकारों को अपने कार्यक्रम में आने से रोकना शुरू कर दिया, यूट्यूबर को रोकना शुरू कर दिया है। कि एक बच्चा जब पेशाब कर रहा था तो कुछ लोग उस शिकायत करने के लिए उसके घर पर गए तो देखा उसके पिताजी छत से चढ़कर पेशाब कर रहे थे। तो गोपाल मंडल और उनके चचा या उनके पिताजी के हैं नीतीश कुमार, वो अभी वर्तमान में जब विधानसभा में गंदे शब्द यूज कर चुके हैं तो गोपाल मंडल सड़क पर कर रहा है, तो क्या बड़ी बात है। दमाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। क्यों बोलिएगा? बोलने का तरीका है। बोले कि दमाद हो और ये हो नहीं, आप बोले कि दमाद हो, बोलने का तरीका है। आप बोले कि दमाद हो, मेरे ये तरीका कौन? वो तरीका से बात करिए। आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज, मैं हूं आकाश राज। अभी बता दें कि जदयू कार्यालय पटना में गोपाल मंडल का एक वीडियो फिर से वायरल होना शुरू हो गया, जहां पर पत्रकारों से वह फेब करते हुए नजर आ रहे हैं। इस संबंध में बात करेंगे कि आखिर गोपाल मंडल इस प्रकार से क्यों करते हैं। कभी उनका पिस्टल लेके वीडियो वायरल हो जाता है, तो कभी वह ट्रेन में हाफ पैंट में उनका वीडियो वायरल हो जाता है, तो कभी वह पत्रकारों से बदतमीजी करते हुए, तो कभी स्टेज पे अवैध व्यवहार करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है। देखिए, भाजपा जब भी नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार में आई, पत्रकार के साथ छोड़िए, भाजपा नेताओं के साथ भी अभद्र व्यवहार जदयू वालों ने किया है। इसी गोपाल मंडल ने मंच से भाजपा नेता को खदेड़ा था, तो अगर पत्रकार के साथ किया है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप समझिए। और भाजपा, नीतीश कुमार, ये लोग कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे लालू प्रसाद के शासन में जो छोटी बड़ी बात होती थी, उससे ज्यादा नीतीश कुमार के शासन में गोपाल मंडल और इसके पहले आरा के एक विधायक थे, वो बार गर्ल के साथ स्टेज पर खुलेआम डांस करते थे, लेकिन कभी इन लोगों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और बिहार को इन लोगों ने मजाक बनाया है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकारिता है तो हम सब उम्मीद की थोड़ी किरण महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में कि जब भी नीतीश कुमार कहीं आए हैं, पत्रकारों को रोका गया, आम जनता को रोका गया है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार के शासन के सभी पूरे कार्यकाल में काला दुपट्टा रोका गया, चप्पल रोका गया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को चप्पल से स्वागत किया गया, काला झंडा दिखाया गया। तो पत्रकार में जो बड़ी मीडिया है उसको कहीं ना कहीं ये लोग हायर कर लेते हैं। बड़ी मीडिया को ये लोग कहीं ना कहीं पैसा से, विज्ञापन से, अन्य तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यूट्यूब वाले जो छोटे पत्रकार साथी हैं, वो कहीं से भी छोटे तरीके से भी उस वीडियो को निकाल लेते हैं। अगर गोपाल मंडल का स्टेज पर वो गाना और वो गंदे शब्द महिलाओं के लिए जो था, अगर यूट्यूब के वाले वीडियो वाले जो हमारे छोटे साथी पत्रकार हैं, उन लोगों ने नहीं लिया होता तो आज ये बात सामने भी नहीं आती। तो यूट्यूबर, उनको घबराहट इन लोग को हो चुका है कि अब मेरे सारे कुकृत्य को कहीं न कहीं से यूट्यूबर पत्रकार निकाल देगा। तो मैं बता दूं, यूट्यूबर पत्रकार, छोटा पत्रकार देखने में भले ही लगता हो, लेकिन राम रहीम जैसे साम्राज्य को अगर हिला करके कोई रखा तो वो 1 रुपए का अखबार चलाने वाला सांझ दैनिक था, जिसके पत्रकार ने हत्या होने के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा की। तो पत्रकार पर इन लोगों ने हमला शुरू कर दिया है, और वो भी पटना में जदयू कार्यालय में, जैसा कि आप दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के शासन का अंत होने वाला है और बीजेपी भीष्म पितामह की तरह इस कुकृत्य को बैठ करके चुपचाप देख और सह रही है। तो बीजेपी का भी बर्बादी का दिन यहीं से शुरू हो गया है। बीजेपी और नीतीश कुमार के शासन का अंत होने वाला है। तभी उन्होंने पत्रकारों पे हमला शुरू कर दिया और पत्रकारों को अपने कार्यक्रम में आने से रोकना शुरू कर दिया, यूट्यूबर को रोकना शुरू कर दिया है।
ये वही गोपाल मंडल हैं जिनका वीडियो ट्रेन में वायरल हुआ, फिर होली में वायरल हुआ, फिर पिस्टल लेके वायरल हुआ, आज मीडिया से वो मिसबिहेव करते हुए वायरल हुआ। क्या लगता है ये फ्रेम कमाने का नया तरीका तो नहीं है? नहीं, ये बेशर्मी का तरीका है, ये बिहार को बदनाम अपमानित करने का तरीका है। आप समझिए विश्व में ये वीडियो जा रहा होगा और अंडरवियर पहना हुआ वो व्यक्ति महिलाओं से अभद्रता करता हुआ दिख रहा होगा और बाद में बेशर्मी से बयान दे रहा था कि हमारा पेट खराब हो गया। आपने देखा होगा जब स्टेज पर अपने माँ बहन बेटी के सामने उस व्यक्ति ने महिलाओं के लिए उतने गंदे शब्द यूज किए और बाद में कहा कि हम अपने घर के लोगों को चुम्मा लेते हैं कि नहीं। अपनी पत्नी को चुम्मा लेना और समाज की औरतों को चुम्मा लेना, दोनों में फर्क नहीं इस आदमी को समझ में आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद विधानसभा में इतने गंदे बयान दिए हैं कि ये लोग, पूरी टीम के लोग इतने गंदे हैं कि बिहार को इन लोगों ने बहुत ही बदनाम किया है। इनको जितना भी दंडित किया जाए वो कम है। क्योंकि एक बच्चा जब पेशाब कर रहा था तो कुछ लोग उस शिकायत करने के लिए उसके घर पर गए तो देखा उसके पिताजी छत से चढ़कर पेशाब कर रहे थे। तो गोपाल मंडल और उनके चचा या उनके पिताजी के हैं नीतीश कुमार, वो अभी वर्तमान में जब विधानसभा में गंदे शब्द यूज कर चुके हैं तो गोपाल मंडल सड़क पर कर रहा है तो क्या बड़ी बात है। क्या परिचय हो गया? रुपेश सिंह मेरा नाम है, मैं जनसुराज का सिपाही हूँ। चौथा स्तंभ है, आप पर देश का निगाह रहता है कि अगर कोई सरकार या कोई विपक्ष, कोई पदाधिकारी, कोई राजनेता अगर गलत करेंगे तो एक चौथा स्तंभ ऐसा स्तंभ है जो कि पारदर्शिता के साथ पूरे देश को दिखाएगा। लेकिन अजय मंडल सांसद एक भागलपुर, आप जानते होंगे पिछले कुछ दिनों पहले एक पत्रकार की पूरी तरह से पिटाई की। उसके बाद आप गोपाल मंडल माननीय विधायक को सुने होंगे किस तरह से अश्लील होली के अवसर पर मंच पर किया, वो भी आप देखे होंगे। कल गोपाल मंडल जी जदयू ऑफिस में पत्रकार के साथ किस तरह से व्यवहार किए, वो भी आप देखे होंगे। तो ये सरकार जो है अव्यवहारिक है, ये सरकार में भ्रष्टाचार है, अपराधी है, गुंडागर्दी है, चरम सीमा पार करके आज रोज बलात्कार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, रोज लूट हो रहा है। लेकिन आज कोई कहने वाला है कि ये जो है सर, पहले तो लालू जी के समय में कहता था जंगल राज। अरे जंगल राज है, ये कौन राज है? महाजंगल राज है ना। आज देखिए आप गोपाल मंडल का बराबर वीडियो वायरल होता है, कभी कमर में पिस्टल लेके, तो कभी हाफ पैंट में ट्रेन में घूमते हुए, तो कभी अश्लील गाना गाते हुए, अब पत्रकार के साथ वह बदतमीजी करते हुए। तो क्या लगता है वह एक फ्रेम कमाने का तरीका तो नहीं है? देखिए, ये सरकार जो है अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का संरक्षक है। ये सरकार ऐसे ही व्यक्ति का संरक्षक है जो आप जिसका नाम लीजिए।